गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस वन अकाउंट्स का चैप्टर 6 चल रहा है। अब हम इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। शो द effect of the flowing transaction on assets, liabilities and capital through accounting equation। तो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन इधर आएगा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नंबर 1 ए पार्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और बताया था कि जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ तो एक एसेट्स बनेगी कैश, और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेके आता है वो, और इसके नीचे लिख दो कैपिटल। तो ये लेके आ रहा है 1,20,000, कैश के नीचे डालो इज इक्वल टू कैपिटल के नीचे, दोनों साइड इक्वल हो गई। बी ट्रांजैक्शन देखते हैं। बी है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड है 10,000। और देखो रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इनकम हो रही है, इनकम कैपिटल में प्लस करते हैं, और रेंट रिसीव्ड किस में होगा? कैश में। कैश में प्लस करेंगे। ये है 10,000 कैश के अंदर प्लस, कैपिटल में प्लस, यह आएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 1,30,000 का कैश हो गया, और कैपिटल भी 1,30,000 की हो गई। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये नया ट्रांजैक्शन आया है, इन्वेस्टेड इन शेयर। इन्वेस्टेड इन शेयर्स मतलब आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं। शेयर एक एसेट्स है तो आप प्लस कर देंगे यहाँ पर कैश के साथ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स निकलते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो परचेज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस शेयर्स कर दो। और ये पैसा लगा रहे हैं हम 50,000, तो 50,000 शेयर्स के अंदर प्लस। और जब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कैश देना पड़ता है, आपको कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 50,000 कैश में से माइनस। जैसे कोई एसेट्स खरीदते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो यहाँ उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। अब हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश में से माइनस, शेयर में प्लस। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। अब हम करते हैं न्यू इक्वेशन। आपके पास 80,000 का कैश रह गया, 50,000 के शेयर आ गए, इज इक्वल टू कैपिटल 1,30,000।
अब फिर दोनों साइड मैच हो रहा है, इधर भी 1,30,000, इधर भी 1,30,000। इसके बाद है रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड डिविडेंड। डिविडेंड होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभ का हिस्सा, लाभांश। अब आपको जैसे रेंट रिसीव्ड हुआ था, ऐसे डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड आपकी इनकम है, इनकम में ये कैपिटल में प्लस करेंगे और इसके बदले में क्या मिलता है, कैश, कैश में प्लस करेंगे। ये है आपका 5,000, तो हम 5,000 डिविडेंड कैश में प्लस, शेयर्स पे नो इफेक्ट, और कैपिटल में प्लस 5,000। और फिर दोबारा लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। अब कैश आपका हो गया 85,000 प्लस शेयर्स हो गए 50,000 इज इक्वल टू कैपिटल हो गई 1,35,000 की। ई पॉइंट है हमारे पास परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आप उधार में माल खरीद रहे हैं, स्टॉक आ गया तो हम स्टॉक एक और एसेट्स बना देंगे, स्टॉक। और क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, जब गुड्स क्रेडिट पे किया जाता है तो क्रेडिटर आते हैं, तो हम क्रेडिटर लायबिलिटीज बन गई हमारी एक और नई। जब भी गुड्स ऑन क्रेडिट किया जाता है, उधार में खरीदा जाता है, तो क्रेडिटर लायबिलिटीज बन जाएगी, ये लेनदार हैं, पैसे लेने वाले। और हम एक एसेट्स क्या बन गई, गुड्स, जिसको बोलते हैं हम स्टॉक। अब इनका कोई इफेक्ट नहीं है तो यहाँ 0 डाल सकते हैं हम। अब हमने ये माल कितने का खरीदा है, ये है 35,000 का। 35,000 स्टॉक में प्लस करेंगे हम, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 35,000 क्रेडिटर के नीचे प्लस कर देंगे। अब यहाँ दोबारा लिखोगे न्यू इक्वेशन, $85,000 कैश, शेयर्स है 50,000, स्टॉक हो गया 35,000, और क्रेडिटर 35,000 प्लस 1,35,000 की कैपिटल। तो ये बच गया हमारे पास न्यू इक्वेशन। इसके बाद एफ पॉइंट देखते हैं, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस मतलब घर के खर्चे हो गए, घर के खर्चों के लिए कैश पे करोगे तो ये पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज होता है ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, और कैश पे कर रहे हैं तो कैश में से माइनस। तो ये आपकी दी हुई है 7,000 कैश में से माइनस, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं, कैश कम हो जाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस है, पर्सनल है, तो ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस। तो अब दोबारा न्यू इक्वेशन बनेगी, इसको न्यू इक्वेशन चलो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं।
हम यहाँ लिखते हैं अब न्यू इक्वेशन पिचासी में से 7,000 माइनस करेंगे 78,000 आपका कैश बच गया, प्लस शेयर्स आपके वही 50,000, स्टॉक 35,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर वही रहेंगे 35,000 और कैपिटल 7,000 माइनस कर देंगे 1,28,000 आ जाएगी। तो इधर का टोटल और इधर का टोटल फिर दोबारा मैच कर रहा है 78, 50, 35, 35 और 128। इसके बाद करते हैं जी पॉइंट। अब देखो जी पॉइंट क्या कह रहा है, सीरियल नंबर सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग है 10,000, 10,000 लागत का माल सेल कर रहे हैं 14,000 14,000 में। अब 10,000 जो कॉस्ट थी उसको माल हम 14,000 में सेल कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। तो 10,000 लागत का माल था, बेचा कितने में 14,000 में, किस में कैश में। तो कैश 14,000 का बिजनेस के अंदर आ जाएगा, तो हम प्लस करेंगे कैश के नीचे 14,000। आपके पास स्टॉक है 35,000 जिसमें से 10,000 वाला सेल कर दिया, तो माइनस करेंगे स्टॉक में 10,000। अब 10,000 वाला स्टॉक 14,000 में सेल किया तो 4,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस किया जाता है, प्लस 4,000। दोबारा बनेगी न्यू इक्वेशन $92,000 प्लस 50,000 के शेयर्स ही हैं अभी, 25,000 का आपके पास स्टॉक बच गया, क्रेडिटर 35,000 और कैपिटल 1,32,000 की कैपिटल बच गई। इसके बाद है एच पॉइंट, कैश पेड टू रागनी 35,000, कैश पेड टू रागनी को पेमेंट की जा रही है 35,000 की। देखो 35,000 किसके देने हैं, क्रेडिटर के देने हैं। तो ये रागनी है, उसको 35,000 रुपये दे रहे हैं, तो 35,000 का कैश दे रहे हैं, कैश में से माइनस कर देंगे हम 35,000 और 35 ही क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन और हमारे पास कैश बच गया 57,000 का, 50,000 की शेयर्स, 25,000 का स्टॉक, क्रेडिटर अब 0 हो गए और कैपिटल 1,32,000 की रह गई। अब हम करते हैं लास्ट, इसका पॉइंट है एच, आई, एस तो हो गया, आई है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000, 20,000 रुपये आप बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक में जमा हो रहे हैं तो क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं।
कैश में से 20,000 माइनस कर देंगे हम, क्योंकि कैश बैंक में जमा होगा, कैश कम हो जाएगा बिजनेस में। अब बैंक के अंदर जमा कर रहे हैं, बैंक भी एक एसेट्स है, तो आपको यहाँ प्लस लिखना है बैंक, ये नया पॉइंट आ गया इसमें। अभी तक बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि नया पॉइंट कौन सा है आज, शेयर्स जो इन्वेस्ट करे थे और एक बैंक में पैसा जमा कराया। कैश में से 20,000 माइनस कर दो और बैंक में 20,000 प्लस कर दो, बाकियों पे नो अफेक्ट। तो अब आपका आंसर आ जाएगा फाइनल इक्वेशन, लास्ट में लिखना होता है फाइनल इक्वेशन। कैश बच गया आपके पास 37,000 का, शेयर्स बच गए 50,000, स्टॉक हो गया 25,000 का पड़ा अभी, और बैंक में जमा कराए थे 20,000, क्रेडिटर 0 और कैपिटल 1,32,000। अब ये दोनों साइड मैच कर रहे हैं, 37 + 50 + 25 + 20, ये हो गया 1,32,000, इधर भी 1,32,000। तो इस क्वेश्चन में नई चीज़ दो ही आई है, एक शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, जैसे फर्नीचर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, इसी तरह एक डिपॉजिट नई चीज़ आई है कि बैंक में जमा कराए हैं, तो बैंक एक नई एसेट्स बनेगी। कैश और बैंक दो अलग अलग एसेट्स बनेंगी, कैश में से कम कर देंगे और बैंक में प्लस कर देंगे। अब इससे रिलेटेड सम हो सकते हैं पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब कोई नई चीज़ आएगी तो उसी को हम डिस्कस करेंगे आगे सेशनों में।